अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे जी, ठीक ठाक होंगे जी। तो आज इंशाल्लाह हम अभी बनाने जा रहे हैं जी बॉक्सिंग शॉट मोकअप 2 पैनल। ठीक है, तो इसके अंदर लेयर्स को देखते हैं जी। जो सबसे पहले है जी 3 लेयर्स जो कि हमें हर मोकअप के अंदर देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली इनके साथ हमारा कोई काम नहीं है जी। तो नेक्स्ट है जी स्मार्ट। तो स्मार्ट से हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर कितनी लेयर है, तो और हम इसकी जगह पे कहाँ कहाँ जो है डिज़ाइन अपना ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है पार्ट्स। अगर स्मार्ट्स को हम बंद करते हैं, पार्ट्स को एक्टिव करते हैं, तो पता चलता है जी इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं। बेसिकली सब पार्ट्स के अंदर डिफरेंट कलर होता है। ठीक है, इससे पता चलता है जी कितनी लेयर्स हैं पार्ट्स के अंदर। ठीक है जी, तो ये चेक करें जी। इसमें जो है पार्ट्स है वो बेसिकली हमें बता रहे हैं जी जो कि इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं। ठीक है, और कौन कौन सी है, उसका उस लेयर का जो एरिया है वो कौन सा है। तो पार्ट्स को हम यूज़ नहीं करते जी। ठीक है, हाँ अगर आपने कोई सप्लीमेंटेड कस्टम डिज़ाइन ऐड नहीं करना तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन अगर आपने ऐड नहीं करना, तो फिर आप स्मार्ट्स के ज़रिए ही अपनी जो रिक्वायर्ड कलर स्कीम है जी उसको पूरा कर सकते हैं। तो पार्ट्स को छोड़ के हम स्मार्ट्स को चेक करते हैं जी, क्योंकि स्मार्ट्स के अंदर हमने अपना डिज़ाइन ऐड करना था। तो सबसे पहले है जी बेल्ट कलर। ठीक है, तो बेल्ट कलर हम यहाँ पे जाके जी ऑप्शन में जाके सॉलिड कलर ऐड करते हैं। तो जो भी आपका रिक्वायर्ड कलर है आप यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई करके तो कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे, तो जो बाहर मेन पेज है जी उधर चेंजिंग हो जाएगी। उसके बाद है जी पैनल। तो फ्रंट पैनल है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जी इसका कलर भी हमारा थोड़ा सा जो है लाइट स्काई ब्लू टाइप हो जाए। तो ये आप पे डिपेंड करता है जी आप इसको कौन सा कलर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने लेयर बंद की हुई थी जिसकी वजह से वो कलर नहीं था शो हो रहा। तो उसके बाद सेकंड है जी साइड पैनल है। ठीक है, तो इसके अंदर डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हैं हम, सॉलिड कलर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी बेसिकली इसके अंदर जस्ट कलर स्कीम ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद है जी लेफ़्ट लेग है। तो लेफ़्ट लेग के अंदर हम ऐड करते हैं जी ग्रेडियंट, सॉलिड कलर नहीं सॉरी, जो ग्रेडियंट है उसको हम कर देते हैं जी। सॉरी, ग्रेडियंट को मैंने रखना था तो उसको डिलीट कर दिया। जबकि अब ग्रेडियंट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करेंगे, टॉप को सिलेक्ट करेंगे तो ओपेसिटी इसने बंद की हुई है, जबकि हमें ओपेसिटी फुल चाहिए। और इधर कलर चाहिए हमें ब्लैक चाहिए, और जो बॉटम कलर है उसको कलर हमने करना जी स्काई ब्लू। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या कलर बनता है जी। तो स्काई ब्लू सेम कलर करने के लिए जिस पैनल के अंदर आपने कलर किया इसका जो सॉलिड कलर है उसके ऊपर डबल क्लिक करें तो इस कोड को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद हमने अप्लाई करना था जी लेग के अंदर। तो लेग के अंदर चलते हैं, ग्रेडियंट अप्लाई किया हुआ, डबल क्लिक करते हैं, ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं जी। तो कलर के ऊपर कलर के अंदर जाके इधर वो सेम कोड पेस्ट कर देंगे, तो जो हमारा है जी कलर वो सेम हो जाएगा। उसके बाद है जी सेंटर पॉइंट है, ये बेसिकली कलर डिवाइडर है। ठीक है, ये बताता है जी कौन सा कलर किस जगह तक जाना चाहिए। तो मैं इसको जी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये ठीक है आई थिंक। तो इसको ओके करके कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो सेव हो गया जी। तो देखते हैं क्या बना। तो आई थिंक ठीक है जी डिज़ाइन। ठीक है, तो इसके अंदर उसके बाद है जी राइट लेग है। तो राइट लेग के अंदर डबल क्लिक करते हैं तो सेम ये ग्रेडियंट कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जो भी लेयर आपने कॉपी करनी है उस लेयर को सिलेक्ट करना है, बजाय ये कि हम उधर जाके दोबारा ग्रेडियंट
को ऐड करें, इस ग्रेडियंट को लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो इस लेयर पे चाहिए हमने, तो इधर आके हमने कंट्रोल V प्रेस कर देना, तो ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रेडियंट अपनी नई लेयर खुद ही क्रिएट कर लेगा। तो कंट्रोल S प्रेस करते हैं जी। कंट्रोल S प्रेस करने के बाद देखते हैं जी क्या डिज़ाइन बनना है हमारे पास परफेक्ट। लेकिन इसके लिए जो टॉप का पैनल है जिसको स्काई ब्लू किया है, आई थिंक इसको भी अगर ब्लैक कर देंगे तो जो हमारा डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है जी वो ठीक हो जाएगा। यस, अब उस हिसाब से वो ग्रेडियंट इसकी साइड पट्टी पे भी चलना चाहिए जी। तो साइड पट्टी के अंदर जाके वही ग्रेडियंट सेम पेस्ट कर देंगे, क्योंकि वन टाइम कॉपी कर हमने किया हुआ था। तो ले जी वो साइड पे भी आ गया, तो हमारा डिज़ाइन जो है वो परफेक्ट हो गया। उसके बाद पार्ट्स को एक्टिवेट करते हैं जी। पार्ट्स को एक्टिवेट इसलिए मैंने किया है, पार्ट्स के अंदर ये जो स्ट्राइप थी ना जो भी ब्लैक हुई है, इसके लिए मैंने पार्ट्स को एक्टिव किया, क्योंकि इसकी लेयर ऊपर स्मार्ट्स के अंदर ऐड नहीं है। तो बाकी जो पार्ट्स हैं उन सब को आप बंद कर दें, ठीक है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट लेयर है वो स्ट्राइप की है जी, बाकी सारी जो है लेयर उसको मैं बंद कर देता हूँ। तो स्ट्राइप का कलर अगर आपने ब्लैक करना है तो ब्लैक कर दें। आई थिंक सॉरी ये स्टिचेस है, स्टिच कलर है, इनर है, बेल्ट है, स्ट्राइप है, ये स्ट्राइप ये ब्लैक हो गई। तो इसको हम स्काई ब्लू भी कर सकते हैं जी, जो ये कलर है, लेकिन आई थिंक जो ब्लैक है ये परफेक्ट रहेगी। तो ऐसे ही हम इधर लोगो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पैनल के अंदर ऐड करना है, सॉरी साइड पैनल के अंदर, तो उधर भी आप ऐड कर सकते हैं। फ्रंट पे ऐड करना है, लेफ्ट रैक पे ऐड करना है, राइट लेग पे ऐड करना है, तो जिधर आपका दिल करता है जी, या जिधर आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये इनर कलर है, तो इनर कलर हम इसको बेसिकली थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ग्रे, वाइट नहीं, डार्क ग्रे। तो ये आई थिंक परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, अब बात आती है कि हम डिज़ाइन अगर हमने ऐड करना है जी, तो मैं इसकी एक जो साइड पट्टी है जी उसके अंदर डिज़ाइन ऐड करता हूँ, ये वाली इस लेयर के अंदर। अब इधर डिज़ाइन मैंने बनाया था जी इलिस्ट्रेटर के अंदर, तो इसको मैं करता हूँ स्काई ब्लू कलर का, इसको कॉपी किया, तो डायरेक्ट हम इधर ला के इलिस्ट्रेटर से डायरेक्ट इधर पेस्ट भी कर सकते हैं जी। कॉपी, तो नई लेयर लेते हैं, इसके ऊपर सॉरी वो ग्रेडियंट हमने पहले जो कॉपी किया हुआ वो ही बार बार पेस्ट हो रहा है जी। तो इलिस्ट्रेटर की बात नहीं जी, इधर जा रहा है, तो इधर से आप कलर कोड चेक कर लें जी, इधर कौन सा कलर है, 590130, तो वही जो है मैं उस कलर को 59 और 0 और 13, ठीक है। तो मैं बेसिकली जो है क्या करने जा रहा हूँ, जो इलिस्ट्रेटर के अंदर मैंने डिज़ाइन ऐड किया था उसकी पीएनजी जो है, पीएनजी विदाउट बैकग्राउंड, ठीक है, तो वो ऐड करने जा रहा हूँ जी। उसको मैं एक्सपोर्ट करके एज अ पीएनजी जो है उसको इलिस्ट्रेटर के अंदर सॉरी फोटोशॉप के अंदर ले आऊँगा। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं जी, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको इलिस्ट्रेटर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो चाहिए। तो मेरे पास चूँकि अभी 22 है, तो 23 में भी हो जाता है डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, और उसके अंदर भी हो जाता है जी 24 में भी हो जाता है, ठीक है। तो मेरी पीएनजी किधर तक पहुंची है, सॉरी जी, थोड़े से टाइम के लिए माजरत, चूँकि आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो मैं कोशिश करता हूँ जी इन शॉर्ट जितनी भी शॉर्टकट वीडियो बने तो
उतनी ही वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ जी, लेकिन जो है बताना भी ज़रूरी है जी, ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो चेंजिंग का तरीकाकार है वो क्या है। तो पिक्चर है थोड़ी सी मेरी ना हाई रेजोल्यूशन की, जिसकी वजह से जो मेरा पीसी है वो टाइम ले रहा है जी। तो ये चेक करें, मैंने बेसिकली ये ना जाली जो है वेक्टर के अंदर पेस्ट की थी, जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम लग रहा है। तो मैं जस्ट इस पैनल के अंदर ऐड करना चाह रहा था, तो इधर ला के इसको पेस्ट करते हैं जी। आपने ड्रैग करना है और सीधा उठा के जो है जिधर भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आपने पेस्ट कर देना जी। पिक्चर ऐड हो गई है तो मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म इस प्लेस डॉक्यूमेंट इसलिए ले रहा है जी क्योंकि पिक्चर की जो रेजोल्यूशन है, बेसिकली ये वेक्टर था, इस वजह से ये सारा जो है प्रोसेस इतना टाइम ले रहा है। बेसिकली ये इतना जो है, अगर आपका PCH है जी तो ये ज़रा भी जो है वो आपका टाइम नहीं लेगा। तो इसको मैं कर देता हूँ जी, प्ले सब्जेक्ट हो गया। अब इसको मज़ीद जो है मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ जी कैसे आपने इसको लाइट करना है, लेकिन ये है कि पहले इसको फाइल को इलस्ट्रेटर फोटोशॉप के अंदर लेके आना पड़ेगा। आपने राइट क्लिक करना है, रास्टराइज लेयर कर देना। रास्टराइज लेयर करेंगे तो बहुत जल्दी जो है 1 क्लिक के अंदर है, ठीक है। आप इसको अब कॉपी पेस्ट करके तो नेक्स्ट जिस मर्ज़ी लेयर के अंदर आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बेसिकली इसको इधर रखना था, ये मर्च हो गया डिज़ाइन जी हमारा। तो अब देखते हैं क्या बना जी। ये आई थिंक लेग के अंदर ऐड हो गया, लेकिन मैं इसको लेग के अंदर ऐड नहीं था करना चाह रहा, तो कोई इशू नहीं है जी। आप सिंपल इसको अब इधर से कॉपी करें, इस लेयर को इधर से डिसेबल कर दें, ठीक है। तो ये पैनल है, ठीक है। तो इसको इधर ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल S प्रेस कर देता हूँ जी। तो ये परफेक्ट हो गया जी। तो इधर से भी हमें डिज़ाइन को जो है सेव करवाना पड़ेगा। सेव करवा के जो गैर ज़रूरी लेयर्स हैं जिनके अंदर चेंजिंग आपने करवा ली है, तो उसको जो है आप डिलीट कर दें, कट कर दें जी, ठीक है, ताकि जो ओपन लेयर है वो आपको मिल जाए इजीली। तो ये हो गया जी, परफेक्ट हो गया। उसके बाद राइट लग गया जी, ठीक है। अब इधर हम ऐड करते हैं जी अपना लोगो। तो लोगो के अंदर मैं जस्ट टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ जी। तो इधर मैं लिखने लगा हूँ जी योर लोगो। तो आप बेसिकली इसके अंदर अपना जो भी आपका रिक्वायर्ड लोगो है कलर स्कीम के हिसाब से वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट भी आप अपनी मर्ज़ी की रख सकते हैं जी, कि आपने किधर लगाना है, बॉटम से कितना उठाना है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो है परफेक्ट हो गया। तो इस ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से आप इसके अंदर अपना कस्टम डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मेरे पास 3 पोजेज हैं जी, फ्रंट है, बैक है और ये साइड पोज था जिसको मैं यूज़ कर रहा था। तो जिप के अंदर मैंने सारा कुछ ऐड कर दिया जी, तीनों पोज जो हैं इसके ऐड कर दी हैं, ठीक है। और ज़िप जो है आपको पता है कि जितनी भी ज़िप हैं उनको मैंने लाग लगाया होता है, ठीक है। लाग लगाने का वैसे कोई भी इशू नहीं है जी, मकसद नहीं है, ठीक है। जस्ट ये कि आपकी सपोर्ट के लिए कि आप वीडियो देख लेते हैं जी पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से, इसी वजह से आपके पासवर्ड के लिए मुझे भी सपोर्ट मिल जाती है। तो काइंडली कोशिश किया करें, अगर वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, तो आप उसको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो इसका जो पासवर्ड है जी वो है बॉक्सिंग शॉर्ट, ठीक है। तो सारे आपने स्मॉल में लिखने हैं, कैपिटल में कोई भी वर्ड नहीं लिखना। तो ये मैं जूम कर रहा हूँ जी, बॉक्सिंग शॉर्ट ये फाइल का पासवर्ड है। तो वीडियो अच्छी लगे सब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन भाइयों को फ्री मॉकअप्स चाहिए होते हैं तो उनके साथ काइंडली जो है वो लिंक शेयर कर दिया करें, कि सब भाई जिनको फ्री मॉकअप्स जो नहीं परचेज़ कर सकते ऑनलाइन,
और इस फील्ड में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्त हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।